नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का प्रतिस्थापन के द्वारा कैसे हल ज्ञात किया जाता है इस पर हम अभ्यास करेंगे। और इसके लिए प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को लेते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 का जो पहला प्रश्न है वो ये कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें 3 सवाल मैंने लिया है बुक का, पहला, दूसरा और चौथा। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि प्रतिस्थापन विधि में 4 स्टेप होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहला काम होता है कि एक चर को दूसरे चर के पदों में रखना। दूसरा काम है फिर उस चर का मान किसी समीकरण में, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना यानी रखना। फिर तीसरा काम है वह समीकरण हमारा एक चरित समीकरण में बदल जाएगा, उस चर का मान हम हल करेंगे और जो एक चर का मान आएगा तीसरे चरण से उसको किसी भी समीकरण में हम रख करके दूसरे चर का मान निकालेंगे। इस प्रकार से 4 स्टेप होते हैं जिसे हमें याद रखना है। तो सबसे पहला जो रैखिक समीकरण युग्म है वो है x + y = 14, समीकरण नंबर 1 दे इसका नाम। और दूसरा है x - y = 4, समीकरण नंबर 2। अब इसमें एक चर का मान हमें दूसरे चर के पदों में रखना है। अब यहाँ पर समीकरण दोनों इस तरह से हैं कि चाहे जिस समीकरण से हम x को y के पदों में रखें या y को x के पदों में रखेंगे, प्रक्रिया लगभग समान है। यहाँ पर हम आइए समीकरण 1 को पकड़ते हैं। तो समीकरण 1 से बाईं ओर हम किसको रखें? x और y समान स्तर के हैं, एक गुणांक है। तो आइए हम x को रखते हैं, तो y को उधर ले जाते हैं। किसी को भी आप उधर ले जाएं। ये समीकरण नंबर 3 दे दिया। यहाँ पर हमने क्या किया? x को हमने y के पदों में रखा। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? एक के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित करना। तो जहाँ x है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या? 14 - y, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इस मान को हम समीकरण 1 से प्राप्त किए हैं, तो x के मान को समीकरण 1 में ही नहीं रखना है, इसको समीकरण 2 में रखना है। इसके लिए जो आप करने जा रहे हैं उसको लिख लीजिए। x का मान, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, बहुत सिंपल सवाल है, 2 में रख दीजिए। 2 में मतलब जहां x है उसके स्थान लिखना 14 - y, यहाँ जाएगा 14 - y। ये हमने रख दिया x के स्थान पर। आइए ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि पता चले कि x के स्थान पर हमने कितना रखा है। -y, कोष्टक की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए है। अब यहाँ जाएगा 14 - y = 4। तो सजातीय पद आपस में जुड़ते हैं, घटते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, अगला स्टेप होगा 14 - 2y = 4। 14 और 4 सजातीय पद हैं, एक जैसे हैं। 14 को उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा -2y बराबर हो जाएगा 4 - 14। अगला स्टेप क्या बनेगा? अगला स्टेप बनेगा -2y बराबर -10। यहाँ पर आ जाएगा 4 - 14, ठीक है ना? तो अगला स्टेप क्या होगा? y बराबर -10 / -10 हो गया। यहाँ काट लिए, 2 एकदम 2 5। इस प्रकार से हमें y का मान मिल चुका है। अब y का मान, एक चर का मान मिल गया। इस एक चर का जो मान मिला है इसको कहाँ रखना है? अब
चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, सबसे आपको x कॉमन बराबर ही आएगा। तो यहाँ समीकरण 3 ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि ये बना बनाया हुआ है, इसी में रख देते हैं y का मान, x का मान निकाल लेते हैं। क्या कह दीजिए, y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख दीजिए, बहुत ही सरल है। तो x बराबर हो जाएगा 14 और माइनस y का मान रखना है 5, ये जाएगा 5 बराबर कितना आ गया आपका x का मान, ये हो गया 9। इस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या मिला, अतः हल है x बराबर 9 और y बराबर कितना मिला 5। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 1 आपका हल होता है। आइए अब हम दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे को लेते हैं, फिर से लिखेंगे। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है, क्या है, यस माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 दे लें, यस बटे 3 घन टी बटे 2 बराबर 6। यहाँ पर एक बटे में है तो आप ऐसा रहने दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आइए ऐसा करते हैं कि ये जो बटे में है, इस बटे के स्वरूप को समाप्त कर देते हैं। इसके लिए हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा, या सीएम कितना जाएगा 6, 3 का भाग दे दें, 3 दूना 2 यस, यहाँ मिल गया आपको 2 यस, और यहाँ से 2 की आए, यहाँ मिल गया 3t बराबर 6। ध्यान रखिएगा जो दूसरा समीकरण है वो चर राशि x और y में नहीं है, चर राशि किसमें है, s और t में। s और t का मान ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर हो जाएगा, पीछा गुना कर दीजिए 36। चलिए ये मिल गया। अब हम बात करेंगे समीकरण 1 और 2 पर बात करेंगे। यहां से भी आ सकता था, ध्यान रखिएगा। और अब क्या करेंगे, अब किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में रखेंगे। चाहे यहां से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में रखिए, चाहे समीकरण 1 से पकड़िए, लेकिन ये सरल है। यहाँ से जब हम एक चर को दूसरे चर में रखेंगे तो प्रक्रिया हमारी थोड़ी आसान रहेगी। तो समीकरण 1 को पकड़ते हैं। अब समीकरण 1 से t को उधर ले जाते हैं तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस टी, माइनस उधर हो जाएगा प्लस, ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। यस का मान जो आया है, यस का मान करेंगे क्या, आप रखेंगे, किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में ही नहीं रखना है क्योंकि समीकरण 1 से ही तो निकाला है, इसे समीकरण 2 में रखेंगे। अब यस के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर यस का जो मान है समीकरण 2 में रख दीजिए। प्रतिस्थापन विधि लगानी है ना, यस के स्थान पर किस मान को प्रतिस्थापित करना है, 3 धन टी। समीकरण 2 क्या है जरा देख लीजिए, यहाँ पर है 2s, यस के स्थान कितना रहेगा, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 पद हैं, कोष्टक में लिखना पड़ेगा, प्लस 3t बराबर कितना है 36। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे, 2 3 आए 6 धन 2t प्लस 3t बराबर 36। सजाती पर जुड़ जाएंगे ये और ये दोनों जुड़ेंगे, 2 और 3 कितना जाएंगे 5t और 36, 6 को उधर ले जाइए यार तो माइनस हो जाएगा। तो अगला स्टेप बनेगा, ये आ जाएगा 30, तो t बराबर हो जाएगा 30/5, 5 एकम 5 छक्का। यहाँ पर आपको t का मान मिल गया। तो t का मान कितना आया है आपका 6 आया है। अब t के मान को चाहे आप समीकरण 3 में रखें, चाहे आप 2 में रखें, चाहे 1 और 3 एक ही न है, तो आइए समीकरण 3 में रखते हैं। यहाँ पर कहेंगे अब t के मान को समीकरण
3 में रखने पर, t के मान को समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। तो यस बराबर 3 धन t है, 3 धन t, और t का मान कितना है 6, ये आ जाएगा। तो ये यस का मान मिला आपको 3 6 9। इस प्रकार से हमें दोनों चरों यस और t के मान मिल चुके हैं। तो अब हम लिख दें अतः हल है, अतः हल है क्या क्या है, यस बराबर 9 तथा t बराबर 6। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 भी आपका सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न लेते हैं। यहाँ चौथा प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिए। एक दशमलव में, कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। हाँ, दशमलव को पहले हम हटा लेंगे, इसके बाद जिस प्रकार से समीकरणों को हम हल करते हैं उसी प्रक्रिया से इसको हल किया जाएगा। क्या लिखेंगे, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या है, 0.2x 0.3y 1.3। समीकरण 1 दे लें, फिर इसके बाद क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये मूल समीकरण है, दिए गए हैं समीकरण 1 और 2। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करें, दशमलव को हटा लें। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सब में देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है। तो दशमलव हटाना है तो हमें 10 से हम क्या करते, दोनों ओर गुणा करते हैं। तो यहाँ लिख दें समीकरण 1 और 2 में दोनों ओर 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा कर दीजिए। समीकरण क्या मिलेंगे, यहाँ हो जाएगा, यदि आप ज्यादा लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2x प्लस 10 गुणे 0.3y बराबर 10 गुणे 1.3। ये आ जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको 2x प्लस 10 का गुणा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3y, यहाँ क्या मिल जाएगा 13। चलिए इस समीकरण का नाम हमने दे दिया 3, क्योंकि 1 2 तो यहाँ दे चुका हूँ। और तथा इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 0.4x धन 10 गुणे 0.5y बराबर 10 गुणे 2.3। ये समीकरण क्या मिला, 0.4 में 10 का गुणा करेंगे 4 आएगा 4x, यहाँ जाएगा 5y और यहाँ हो जाएगा आपका 23। ये समीकरण नंबर हो गया 4। गिनती कमी नहीं है। अब इनको हम हल करेंगे, समीकरण 3 और 4। यहाँ देख लीजिए, किसी भी समीकरण में x और y अकेले नहीं है। यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, यहाँ 3y, यहाँ 5y। अब किसी एक चर को हमें दूसरे चर के पदों में रखना है, तो किस चर को रखें बाएं में, किस चर को दाईं ओर, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। तो जहाँ गुणांक छोटे होते हैं प्राय उन्हीं समीकरण को, उसी समीकरण को पकड़ा जाता है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ x को बाएं रखते हैं समीकरण 3 से। कहाँ से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या जाएगा, 2x बराबर 3y को उधर ले जा रहा हूँ, 13 माइनस 3y। अभी x का मान नहीं निकला, तो 2 को उधर ले जाए, इधर गुणा है तो उधर क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। ये आ गया। इसका समीकरण का नाम चलिए हम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। अब हम x को y के पदों में तो लिख लिए। अब करना क्या है, अब समीकरण में जहां x है उसके स्थान पर कितना रखेंगे, ये मान रखा जाएगा। किसके स्थान पर, x के स्थान पर रखा जाएगा। अब यहाँ पर किस समीकरण में आपने x का मान किस समीकरण से प्राप्त किया, 3 से। 3 में नहीं रखना है, आपको 4 में रखना है। क्या कहेंगे, अब x का मान समीकरण
4 में रखने पर तो रख दीजिए 4 गुणे x के स्थान पर कितना रखेंगे, ये पूरा रखेंगे तो 13 माइनस 3y बटे 2 धन 5y बराबर 23 है। अब यहाँ से देखिए जरा ये कट जाएगा, 2 एक कम 2 दूना क्या आ गया 2 गुणे 13 माइनस 3y धन 5y बराबर 23। गुणा कर दीजिए तो 13 दूना 26 माइनस 2 तिहाई 6 धन 5y बराबर हो गया 23। अब सजाती पद यानी एक जैसे जो पद होंगे आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, यहाँ माइनस 6y है, यहाँ धन 5y है, तो इसमें 6 में 5 निकलेगा, चिन्ह उसका बचेगा जो बड़ा होगा, यह जाएगा 26 माइनस 1y बराबर 23। ऐसा कर सकते हैं माइनस 1y। इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर 26 को उधर ले जाते हैं तो अगला स्टेप क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस 1y बराबर आ जाएगा 23 माइनस 26, 23 माइनस 26, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना माइनस 3, माइनस 1y बराबर माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 3 बटे माइनस 1 माइनस प्लस, और 3 में 1 का भाग देंगे तो वही आएगा, तो y बराबर आ गया 3। ये y का मान आपका मिल गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, चाहे 3 रखिए, चाहे 4 रखिए, चाहे 5 में रखिए, किसमें रखना चाहेंगे, 5 में रखना चाहेंगे, बना बनाया हुआ है, इसमें y का मान रख देते हैं। तो अब y का मान समीकरण 5 में रखने पर तो जहां y होगा कितना रखेंगे 3, आइए रख देते हैं। तो x बराबर क्या हुआ 13 माइनस 3y, y के स्थान पर 3, y को हटाइए 3 को रखिए 3 बटे कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 9 बटे 2, ये कितना आ जाएगा 13 में 9 घटाइए 4 बटे 2, 2 एकम 2 दूना, तो इस प्रकार से x का मान क्या मिला 2 मिला। तो हमें x और y दोनों के मान मिल चुके हैं, अतः हम अब लिख दें हल, ये x का मान मिल गया, अतः हल है x बराबर 2, कामा लगाइए या आप शब्दों में लिखिए x बराबर 2 और कामा न लगाकर क्या लिखिए या तथा लिखिए x बराबर 2 और y बराबर 3। इस प्रकार से ये जो चौथा प्रश्न था उसका हल मिला आपको x बराबर 2 y बराबर 3। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के तीनों प्रश्न इस प्रकार से हल होते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहा है कि 2x धन 3y 11 और 2x ऋण 4y माइनस 24 को हल कीजिए। ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है इसको हल करने के लिए कह रहा है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से x और y के मान मिलेंगे, और फिर जो x और y के मान मिलेंगे उनको हमें इस समीकरण में प्रतिस्थापित करना है यानी रखना है, और रखने के बाद m का मान ज्ञात कर लेना है। तो सवाल बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले रैखिक समीकरण लिख लेते हैं। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है, क्या है 2x धन 3y बराबर 11, समीकरण 1 दे लिया। दूसरा क्या है
2x माइनस 4y बराबर -24। यहाँ जरा देखिए, यदि आप इसका समीकरण 2 दे देते हैं तो भी आपका प्रश्न हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस समीकरण को आप बदल भी सकते हैं। जरा देखिए, यहाँ पर 2 का भाग यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। इसलिए समीकरण को हम छोटा कर लें तो जो हमारी संख्याएं आएंगी वो छोटी छोटी आएंगी। तो हम यहाँ पर 2 का भाग दे दें दोनों ओर, ठीक है ना। तो आइए यहाँ लिखते हैं, या 2 का भाग देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, बचेगा x, यहाँ भाग देंगे क्या बचेगा, 2 दूना 4 होता है तो 2y, यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम और 2 दूना। अब इसका हमने समीकरण 2 दे दिया। आप यहाँ से काम करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, x और y का मान आपका वही आएगा। हमने थोड़ा सरल कर लिया समीकरण को, इसका नाम दे दिया 2। पहले तो हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो यहाँ पर क्या करें, समीकरण 1 और 2 को देखिए। यहाँ पर 2x है, 3y है, यहाँ पर 1x है। समीकरण 2 ज्यादा उपयुक्त रहेगा प्रतिस्थापन विधि के लिए, क्योंकि x अकेला है, x का गुणांक यहाँ 1 है। तो x को बाईं ओर रख ले, बाकी को उधर कर दे। तो क्या लिखेंगे, कहाँ से, समीकरण 2 से क्या आएगा, x बराबर, इसको उधर ले जाइए तो -2y है तो 2y हो जाएगा, -12 तो ही है। इसका हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर हमें प्रतिस्थापित करना है, x के स्थान पर कितना लिखना होगा, 2y -12। ये कहाँ से आया है आपका, समीकरण 2 से। लेकिन x के मान को समीकरण 2 में ही नहीं रखना है, कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख के जहां x है वहां ये आ जाएगा 2y -12। तो 2 गुणे x के स्थान पर इसमें हम कोष्ठक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 पद हैं, प्लस 3y बराबर 11। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, दिया जाएगा 2 दूना 4y माइनस 12 गुना 24 होता है, और यहाँ 3y बराबर कितना आ गया, 11। सजाती पद जोड़ लीजिए, एक ही प्रकार की राशियां हैं, 4y 3y कितने हो जाएंगे, 7y। 7y और माइनस कर दीजिए। चलिए अगली बार करते हैं उसको, 24 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 7y बराबर हो जाएगा 11 धन कितना हो जाएगा, 24। 11 24 कितना हो जाएगा, 7y बराबर 5 3, y बराबर आ जाएगा 35/7 काट दे, 7 5 35। इस तरह से y का मान तो आपको मिल गया, y बराबर कितना है, 5 है। अब y का मान हमें कहाँ रखना है, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में, चाहे 3 में। लेकिन मैंने कहा तो सबसे सरल कहाँ पड़ेगा, 3 में रखना, इसलिए y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर जहां y है वहां रख देंगे 5। तो यहाँ पर है x बराबर 2y, 2y का मतलब 2 गुणे y, तो y के स्थान पर रहेगा 5 माइनस 12, 2 पंचे 10 माइनस 12, ये आ गया x बराबर हो गया -2। यहाँ से मिल गया x का मान, तो x और y मिल गए हैं। अतः लिख दें, अतः हल है x बराबर कितना, -2 और y का मान कितना आया है, 5। इस प्रकार से जो समीकरण निकाला था वो हल हो चुका है, जिसमें हल आया है x बराबर -2, y बराबर 5। अभी काम बकाया है, क्या करना, किसका मान निकालना है, m का मान। m का मान इस समीकरण में कैसे निकालेंगे, इसमें जो हल आया है x और y का मान इस समीकरण में रख दे और हल कर ले। इसके लिए हमें कहना पड़ेगा, अब समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में
क्या रखने पर? x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर इसमें हम रख दें तो क्या आ जाएगा? y जगह क्या हो जाएगा? 5 बराबर m गुणे x का मान है -2 और धन 3। अब देखिए इसमें सिर्फ एक अज्ञात राशि है m, इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 बराबर -2m धन 3। अब m का मान निकालना है तो आप बाईं ओर लाइए तो माइनस से हो जाएगा +2m, इसको उधर ले जाइए तो चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा 3 ऋण 5 हो जाता है -2। तो m का मान क्या हो जाएगा? इधर 2 गुना उधर भाग होगा तो -2/2, 2 एकम 2 एकम। तो इस प्रकार से आपका m बराबर आ गया कितना? -1। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 भी सॉल्व होता है।